1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसके बाद लायक उत्तराधिकारी न मिलने से साम्राज्य पतन की ओर तेजी से बढ़ने लगा। इस स्थिति का फायदा उठाकर अनेक क्षेत्रीय राज्यों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया, लेकिन भारत में ऐसा कोई भी शासक या राज्य नहीं था जो भारत को एक सूत्र में बांध सके। इसलिए भारत में व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने हेतु यूरोपीय कंपनियों में क्षेत्रीय राज्यों की सहायता से एक संघर्ष शुरू हो गया। लेकिन दोस्तों, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। यूरोप के साथ भारत के व्यापारिक संबंध बहुत पुराने यानी कि ये यूनानियों के समय से थे, लेकिन 1453 में उस्मानिया सल्तनत ने एशिया माइनर को जीत लिया और कॉन्स्टेंटिनोपल पे अधिकार कर लिया। इस तरह पूर्व के व्यापारी मार्गों पे तुर्कों का नियंत्रण हो गया। इसी वजह से भारत और इंडोनेशिया जैसे मसाले के द्वीप से व्यापार करने के लिए यूरोपियंस ने नए मार्गों की खोज करने लगे। यूरोप में 15वीं तथा 16वीं सदी तक पुनर्जागरण और प्रबोधन के परिणाम स्वरूप नई भौगोलिक खोजें होने लगी थी। जहाज निर्माण और यातायात में प्रगति दिशा सूचक का आविष्कार हो चुका था। नए समुद्री मार्गों की खोज का पहला कदम पोर्चुगाल और स्पेन ने उठाया। स्पेन का नाविक कोलंबस 1492 ईस्वी में भारत की खोज में निकल पड़ा, परंतु वह भटक कर अमेरिका चला गया और इस तरह उसने अमेरिका की खोज की। 1498 ईस्वी में पुर्तगाल के नाविक वास्को दी गामा ने एक नया समुद्री मार्ग खोज निकाला, जिसमें उसने केप ऑफ गुड होप का चक्कर काटते हुए भारत के कालीकट तट यानी कि जो अभी केरला में है वहां तक वह पहुंचा। आगे चलकर ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की और हॉलैंड के तस्मान ने न्यूजीलैंड की